Hey, all welcome back once again to my YouTube class. I am Manjit Rawat, your online instructor. This is another session of Azure Security. Recently हमने एक प्लेलिस्ट ऐड की थी जिसमें Azure Security के बारे में हमने आपको 5 to 6 डिफरेंट वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं. लास्ट सेशन की बात करें तो लास्ट सेशन में हमने आपको गाइड किया था कि Azure AD Connect और Azure AD Connect के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं लाइक पासवर्ड हैश, पासवर्ड राइट बैक, पास थ्रू ऑथेंटिकेशन, SSO, इन सब के बारे में डिस्कस किया था. आई बटन पे लिंक है, आप देख सकते हैं, उसमें क्लिक करके प्रीवियस वीडियो को चेक कर सकते हैं ताकि आप अपने जो वे है हमारा लर्निंग का मीन्स एज्योर AG500 के सर्टिफिकेशन से रिलेटेड अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप कंटेंट के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली यू आर एबल टू क्रैक द एग्जामिनेशन एंड एज वेल एज इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द एज्योर सिक्योरिटी जॉब तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है आपको इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट से. राइट तो मैं आपको एक बार कंटेंट पे ले चलता हूँ. कंटेंट हमने क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं अभी तक. Azure AG10 Azure AG500 दिस इज़ द कोर्स कंटेंट. और इस कोर्स कंटेंट में क्या क्या टॉपिक हमने डिस्कस किया था उसके बारे में बात कर लेते हैं. और आज का जो एजेंडा है उस पर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं वो भी थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं. राइट सो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे. हाइब्रिड का इन्वायरमेंट हो गया था. अभी आई थिंक वी आर ऑन पेज ऑफ थर्ड मॉड्यूल. लेट मी चेक. यस, दिस इज़ अनदर टॉपिक दैट वी नीड टू कवर क्योंकि लास्ट सेशन में हमने आपको ये सभी टॉपिक डिस्क्राइब किए थे. पासवर्ड हैश, PTA क्या होता है एंड पासवर्ड राइट बैक क्या होता है, ये सभी डिस्कशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं. दैट्स वाई वी नीड टू मूव आवर सेल्फ टू एज्योर AD आइडेंटिटी प्रोटेक्शन. मल्टीपल कंपोनेंट, मल्टीपल सर्विसेज इसमें हमने डिस्कस करनी है. इंट्रोडक्शन मीन्स वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द टॉपिक्स दैट वी नीड टू कवर. तो आप देखिए यहाँ पे एज्योर AD के केस में अगर आप सिक्योरिटी देना चाहते हैं अपने एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स को, कंडीशनल एक्सेस काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है. मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, सेकेंड लेयर ऑफ सिक्योरिटी और आइडेंटिटी प्रोटेक्शन में अलग से 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, 3 डिफरेंट सर्विसेज होती हैं जो कि हमारे यूज़र्स के लॉगिन और यूज़र के मीन्स यूज़र रिस्क एंड लॉगिन रिस्क दोनों को मैनेज करने का काम करेगा. सो आई शो यू द प्रॉपर प्रैक्टिकल रिस्क मैनेजमेंट, यूज़र रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी और साइन इन रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन. ये सभी टॉपिक हम आज कवर करने वाले हैं. वंस वी कंप्लीट द पार्ट ऑफ आवर what we can say that Azure AD identity protection, we will move ourselves to next step like जिसमें हम conditional access के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. राइट सो एज पर द नेम सजेस्ट Azure सिक्योरिटी के केस में अगर आप Azure सिक्योरिटी की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली दीज ऑल आर द की पॉइंट्स. आपको पता होना चाहिए कि पोर्टल को किस तरीके से मैनेज किया जाए या पोर्टल पे जो सर्विसेज हैं या जो यूज़र हैं उनको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए. राइट सो आज का जो एजेंडा है बेसिकली वो है Azure आइडेंटिटी प्रोटेक्शन, जिसमें हम आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से आप टास्क परफॉर्म करते हैं, किस तरीके से आप अपने यूज़र को प्रोटेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ Azure आइडेंटिटी. राइट सो लेट्स मूव आवरसेल्फ टू पोर्टल और डिस्कस करते हैं अबाउट द प्रोसीजर. बट इफ़ यू न्यू ऑन माई यूट्यूब चैनल, इफ़ यू आर वॉचिंग माई वीडियो फर्स्ट टाइम, सो आप टीच मी क्लाउड की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो बिकॉज टीच मी क्लाउड कैन गिव यू 100% लाइव प्रैक्टिकल विज ट्रेनिंग वीडियोज़. तो लेट मी लॉग इन माई MSDN सब्सक्रिप्शन. दिस इज़ माई MSDN अकाउंट और इसमें डायरेक्टली हमें एक लेट मी वेरीफाई द नंबर ऑफ यूज़र्स दैट वी हैव. Azure AD के केस में हम चेक कर लेते हैं कितने नंबर ऑफ यूज़र अभी अपने पास अवेलेबल हैं. दिस इज़ Azure AD, AWS, Azure, GCP, राइट, टेलनेट, ये सभी यूज़र्स हमारे पास अभी करंट टाइम पे Azure एक्टिव डायरेक्टरी के पोर्टल पे अवेलेबल हैं. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द आइडेंटिटी प्रोटेक्शन. हम अपने इस यूज़र को, जो भी यूज़र दिखाई पड़ रहे हैं, इनकी जो आइडेंटिटी प्रोटेक्शन एज पर द नेम सजेस्ट कि यूज़र किस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से लॉगिन कर रहा है, नंबर ऑफ लॉगिन्स कितने हैं, यूज़र की लॉगिन करने की लोकेशन क्या है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर है या नहीं, ये सारी चीज़ें हम आप यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. तो आपको क्या करना है, यहाँ पर टाइप कर देना है आइडेंटिटी जस्ट प्रोटेक्शन, आइडेंटिटी प्रोटेक्शन. ठीक है, इट विल गिव यू वन ऑप्शन Azure AD आइडेंटिटी प्रोटेक्शन. ये सर्विस है, आप डायरेक्टली सिक्योरिटी के ऑप्शन में भी जाकर देख सकते हैं. और जैसे हम लॉगिन करते हैं, जैसे हम इस पर्टिकुलर पेज पे आते हैं, इट गिव अस अ मल्टीपल ऑप्शन. राइट, इट इज़ द लेटेस्ट पोर्टल और इस केस में वी आर एबल टू फाइंड यूज़र रिस्क पॉलिसी, साइन इन रिस्क पॉलिसी एंड मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन रजिस्ट्रेशन पॉलिसी. तो ये जो ऑप्शंस हैं, ये जो सर्विसेज हमें दिखाई पड़ रहे हैं विच इज़ हेल्प अस टू
मैनेज द सिक्योरिटी ऑफ आवर यूज़र अकाउंट। जो भी हमारे पास एक्टिव डायरेक्टरी के यूज़र्स हैं, उन यूज़र की सिक्योरिटी को कंट्रोल करने, उन यूज़र को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए हम अपनी इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद यूज़र रिस्क पॉलिसी। जैसे ही आप यूज़र रिस्क पॉलिसी पे क्लिक करते हैं, इट गिव अस अनदर पेज जिसमें आप डिसाइड कर सकते हैं कि किस यूज़र को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, आइडेंटिटी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। वी हैव अ बोथ ऑप्शन, आप सभी के लिए मैनेज कर सकते हैं, और यू कैन शेड्यूल फॉर द इंडिविजुअल यूज़र और इंडिविजुअल ग्रुप को भी आप असाइन कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली इन माई केस इट्स अ ग्रेड आउट, बिकॉज लेटेस्ट रिसेंटली अभी एज्योर ने क्या किया है, एक प्री रिक्विजिट इसमें ऐड कर दिया है कि इफ़ यू वांट टू यूज़ दिस पर्टिकुलर सर्विस, व्हाट यू नीड टू डू, आपको P2 लाइसेंस परचेज करना पड़ेगा, राइट। आपके पास जो प्रीमियम 2 एक्टिव डायरेक्टरी का लाइसेंस रहता है वो आपको परचेज करना पड़ेगा, देन यू आर एबल टू मैनेज इट। सो फॉर दिस पर्टिकुलर टास्क व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मेरे पास एक अदर पोर्टल है, मीन्स एज्योर AD का, जिसमें हमने P2 का लाइसेंस एक्टिवेट कर रखा है। सो आई एम गोइंग टू शो यू द इंटायर प्रैक्टिकल बाय यूजिंग माई ऑन एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी पैनल। सो यहाँ पे हम एज्योर AD का पेज ओपन कर लेते हैं। नो डिफरेंस बिटवीन ऑफिस 365 AD और आपका जो ऑन प्रोमाइसेस, सॉरी, जो एज्योर AD रहता है, दोनों के बीच में कोई भी गैप नहीं है, तो नो वरी अबाउट इट। जो प्रोसीजर है वो हम सेम प्रोसीजर इस्तेमाल करेंगे। So first of all need to log in ourselves over Azure Active Directory panel जो Office 365 से associated है, and then we'll talk about identity protection कि कैसे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। Because you do that we must need to activate the P2 लाइसेंस अपने पास होगा तभी हम इसको इस्तेमाल कर पाएंगे। So let me skip. फाइन, सो व्हाट वी नीड टू डू, एज्योर AD पे क्लिक करना है हमें, एंड R is enter to configure what Azure Identity Protection. So we just need to select all services. In the all services we are able to find one option Azure AD Identity Protection. क्लिक करेंगे यहाँ पे, बट उसके पहले लेट मी शो यू द लाइसेंसेस, ठीक है। तो Azure AD के पैनल पे जाकर के जब आप लाइसेंसेस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको वेरीफाई कर देना है कि आपके पास P2 लाइसेंस एक्टिवेट होना चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट 30 डेज़ के लिए फ्री रहता है, और उसके बाद अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यू नीड टू पे द अमाउंट, ठीक है। बट आप फ्री ट्रायल अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उसमें 30 दिन के लिए ये वैलिड रहता है। चलिए बैक आ जाते हैं एज्योर आइडेंटिटी प्रोटेक्शन के ऊपर फिर से, और सभी ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, यूज़र रिस्क पॉलिसी, यूज़र साइन इन रिस्क पॉलिसी, और यहाँ पे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। चलिए यूज़र रिस्क पॉलिसी पे जब आप क्लिक करोगे तो आप देखिए यहाँ पे ऑल द यूज़र्स, और यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिस्क, और ये आपका व्हाट एग्जैक्टली वांट टू डू। ऑल यूज़र्स में जा कर के सेलेक्ट योर यूज़र। अभी आप देखिए पुराने पोर्टल पे अगर हम बात करें तो वी आर इनेबल टू फाइंड इट, ये ग्रेड आउट आ रहा है, राइट। ग्रेड आउट इसलिए आ रहा है क्योंकि आपके पास P2 का लाइसेंस नहीं है, दैट्स वाई आई लॉग इन थ्रू अनदर यूज़र। तो हमें क्या कर देना है, वी जस्ट नीड टू वेरीफाई द नंबर ऑफ अकाउंट दैट वी क्रिएटेड। एज्योर AD पे कौन कौन से अकाउंट हमने तैयार कर रखे हैं, कितने यूज़र्स हमने क्रिएट कर रखे हैं, उन यूज़र्स की डिटेल्स देख लेते हैं ताकि हम उसके ऊपर पॉलिसीज़ लगा सकें। चलिए यहाँ पे हम वेरीफाई कर लेते हैं नंबर ऑफ़ यूज़र्स को। तो AWS, एज्योर, GCP, टाटा, टेलनेट, ट्रेनिंग, समथिंग मल्टीपल यूज़र्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो लेट मी ट्राई टू अप्लाई द पॉलिसी ओवर अ GCP यूज़र, gcp@cloudcoxa.in, इसके ऊपर हम आइडेंटिटी प्रोटेक्शन लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो सेलेक्ट पे गए, इंडिविजुअल यूज़र्स पे क्लिक किया, और यहाँ पे आपको नाम दे देना है जिस भी यूज़र के ऊपर पॉलिसी लगानी है। तो GCP पे हमने लगाया और सेलेक्ट कर दिया, right, and second option is related to the user risk. So it is categorized in 3 different part, means अगर आपको लगता है कि नहीं जब रिस्क बहुत ज़्यादा हाई हो तभी आपको तभी ये पर्टिकुलर सर्विस काम करें, या लो, मीडियम एंड अबव, या थोड़ा सा कम हो या उससे ज़्यादा हो तो उस केस में, या लो एंड अबव, मीन्स यू वांट टू प्रोटेक्ट योर यूज़र फ्रॉम एनी काइंड ऑफ रिस्क, मीन्स लो रिस्क हो, हाई रिस्क हो, किसी भी केस में आप इस पर्टिकुलर पार्ट का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोसीड विद मीडियम। व्हाट एग्जैक्टली हैपन इफ़ योर यूज़र फेस इशूज़, तो एज्योर AD किस तरीके से आपकी मदद करेगा। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक तो आप परमानेंट अपने यूज़र को ब्लॉक कर सकते हैं, मीन्स
अगर आपके क्लाइंट से ही गलती हुई तो क्लाइंट शुड बी कोऑर्डिनेट टू एडमिनिस्ट्रेटर कि उसका यूज़र ब्लॉक हो चुका है, एटलीस्ट जस्टिफाई करे कि किस वजह से यूज़र ब्लॉक हुआ है, क्या एक्टिविटी कर रहे थे, क्या टास्क परफॉर्म कर रहे थे जिसकी वजह से यूज़र ब्लॉक हुआ है, वो आपको जस्टिफाई करेगा आपका क्लाइंट। या कोई थर्ड पर्सन जो आपके यूज़र को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है तो उस केस में भी ब्लॉक हो जाएगा। या फिर इससे बेटर तरीका है कि आप अपने यूज़र्स के लिए मीन्स अगर ऐसा रिस्क होता है तो आप ये एक्टिवेट कर सकते हैं रिक्वायर्ड पासवर्ड चेंज। इससे बेनिफिट ये होगा कि अगर किसी का अकाउंट लॉगिन है, वो एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहता है एंड कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी परफॉर्म किया तो उस केस में क्या होगा, आपका जो अकाउंट होगा वो आपसे पासवर्ड रीसेट करने के लिए बोलेगा एंड इन केस ऑफ पासवर्ड रीसेट, पासवर्ड चेंज के केस में आपको ओल्ड पासवर्ड देने की ज़रूरत पड़ जाएगी, राइट। जो पुराना पासवर्ड अगर आपको याद नहीं होगा तो यू आर अनेबल टू रीसेट द पासवर्ड। सो वी हैव अ बोथ ऑप्शन, आप ब्लॉक कर सकते हैं, आप यहाँ पे रीसेट पासवर्ड कर सकते हैं, राइट। सो आई डोंट वांट टू टेक रिस्क, ब्लॉक कर देते हैं। और ये इन्फोर्स पॉलिसी आप इसको एक्टिवेट करेंगे, टर्न ऑन करेंगे ताकि आपकी जो ये सेटिंग है जीसीपी यूज़र के लिए और जो ये आपने रिस्क कॉन्फ़िगर किया है उस केस में आपने इस पॉलिसी को एक्टिवेट कर दिया जीसीपी के लिए। सेकेंड, साइन इन रिस्क। थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं साइन इन रिस्क क्या है। सो बेसिकली क्या होता है ना कि सम टाइम सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए कि फॉर एग्जांपल आपका जो एडी यूज़र है एंड मल्टीपल लोकेशन से कोई लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है, मीन्स मुंबई लोकेशन में आप पर्टिकुलर करंट लोकेशन आपकी दिल्ली है एंड विद इन 2 मिनट, विद इन 5 मिनट अनदर यूज़र ट्राई टू एक्सेस फ्रॉम द मुंबई लोकेशन। एक ही अकाउंट को 2 डिफरेंट लोकेशन से एक्सेस करने का अगर आता है, क्योंकि यू नो दैट विद द हेल्प ऑफ ISP, विद द हेल्प ऑफ IoT वी आर एबल टू रिकॉग्नाइज द लोकेशन। सो सेम यूज़र को लॉगिन करने का की इन्फॉर्मेशन दिल्ली और मुंबई दोनों लोकेशन से एट ए टाइम आ रही है। सो इट मीन्स दैट कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, या तो यूज़र का पासवर्ड लीक हो गया, या कोई पासवर्ड हैक कर चुका है, या फिर कोई ना कोई पासवर्ड गेस करके ट्राई कर रहा है लॉगिन करने के लिए। तो यूज़र लॉगिन रिस्क, साइन इन रिस्क में हम क्या करने वाले हैं, सेम यूज़र को एसोसिएट करने वाले हैं जीसीपी यूज़र को, और यहाँ पे सिक्योरिटी रिस्क आप डिसाइड कर सकते हैं, लो मीडियम, और यहाँ पे ब्लॉक एक्सेस, यस आई वांटेड टू ब्लॉक इट, ठीक है ना, एंड वी जस्ट नीड टू एक्टिवेट इट। हमने इसको किया एक्टिवेट। 2 पॉलिसी हमने लगा दी, बट हाउ वी कैन आइडेंटिफाई, हाउ वी कैन चेक इट। सो करेंटली हम क्या करने वाले हैं, इस पर्टिकुलर टास्क के थ्रू, इस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल का रिजल्ट डालने के लिए हमने एक ब्राउज़र इंस्टॉल कर रखा है विच इज़ Tor ब्राउज़र। आई होप यू ऑल ऑफ यू नो अबाउट द Tor ब्राउज़र। ये क्या है, थोड़ा सा सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करता है, मीन्स इफ़ यू ट्राई टू कनेक्ट विद दिस पर्टिकुलर ब्राउज़र, तो इस केस में बेसिकली आपकी जो IP एड्रेस है वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाती और आपका यूज़र जो है ब्लॉक हो जाएगा। सो लेट मी कनेक्ट। और यहाँ पे हम portal.azure.com ओपन करके, या Office 365 व्हाट वी कैन से दैट portal.office.com लॉगिन करके हम ट्राई करेंगे अपने इस GCP यूज़र अकाउंट को, portal.azure.com, ठीक है ना। हम यहाँ पे सेम URL यूज़ करें जिस URL के ज़रिए हम अपने Azure पोर्टल की सर्विसेज को एक्सेस करते हैं, या Office 365 के लिए portal.office.com का इस्तेमाल करते हैं। portal.azure.com, सॉरी। सेम यूज़र, जिस यूज़र को आपने एप्लीकेबल बना रखा है उसी यूज़र को आप ट्राई करिए यहाँ पे लॉगिन करने के लिए। आवर यूज़र नेम इज़ gcp@cloudkaksa.in एंड आई एम ट्राइंग टू लॉग इन। पासवर्ड देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे योर साइन इन वॉज लॉग्ड, वी हैव डिटेक्टेड समथिंग अनयूजुअल अबाउट दिस पर्टिकुलर साइन इन, ठीक है ना। हमने टॉर ब्राउज़र से इसको लॉगिन करने के लिए कोशिश की, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू आइडेंटिटी पॉलिसी जो आपने अभी रिस्क पॉलिसी कॉन्फ़िगर कर रखी है साइन इन की, उसकी वजह से ये हमारे यूज़र को ब्लॉक कर दिया है, राइट।
सो हाउ यू कैन आइडेंटिफाई कि ये आपका आइडेंटिटी प्रोटेक्शन काम कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं जहाँ पे आप रिजल्ट देख सकते हैं कि क्या क्या डिटेक्ट हुआ है। तो रिस्क यूज़र पे आप क्लिक करोगे तो आपको उस यूज़र की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो सस्पिशियस था। एंड इट कैन ऑल्सो गिव यू, थोड़ा सा टाइम लगेगा, इट मे बी टेक टाइम, सो नो वरी अबाउट इट। साइन इन रिस्क में यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, आईपी एड्रेस क्या था वो सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वी जस्ट नीड टू वेट फॉर फ्यू मिनट, राइट। यहीं पे अगर हम बात करें मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, सो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या करता है कि आप यू नो वेरी वेल अबाउट, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द MFA। अब जिस भी यूज़र के लिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, वी रिक्वायर्ड एज़्योर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपको सिर्फ टर्न ऑन कर देना है। इट मीन्स दैट अब आपका जो GCP यूज़र होगा, जब भी आप ट्राई करेंगे लॉगिन करने के लिए GCP यूज़र से, यू मस्ट नीड टू कॉन्फ़िगर द मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। आप इंक्लूड कर सकते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हैं, इट्स फुल्ली डिपेंड अपॉन यू, ठीक है। फोर्सफुल्ली अगर आपको MFA एक्टिवेट करना है तो द आइडेंटिटी प्रोटेक्शन कैन हेल्प अस। आई एम नॉट गोइंग टू कॉन्फ़िगर इट बिकॉज इट विल टेक टाइम। लेट मी रिफ्रेश द पेज और चेक करते हैं जो आपने यूज़र को एक्सेस करने की कोशिश की थी ट्रॉर ब्राउज़र से, क्या उसकी इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है या नहीं। चलिए यहाँ पे देखिए, ये आपको यूज़र की इन्फॉर्मेशन मिली कहाँ पे, रिस्क डिटेक्शन में। रिस्क डिटेक्शन इन द सेंस कि इतने बज के इतने मिनट पे इस यूज़र को इस आईपी एड्रेस के ज़रिए ट्राई किया गया था लॉगिन करने के लिए, ठीक है। लोकेशन में ये आपको ये लोकेशन की बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, बट द इम्पॉर्टेंट पार्ट कि आपकी जो एक्चुअल आईपी एड्रेस है उसकी इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो हमने सेम सिस्टम से लॉगिन किया है, तो एक बार वेरीफाई कर लेते हैं व्हाट्स माई आईपी करके, तो हमें सेम आईपी मिलनी चाहिए, राइट। 122, 162, 145, 63। तो अगर हम यहाँ पे रिस्क में जाके देखें तो वेट, ओके। सो एक्चुअली क्या है इस पर्टिकुलर ब्राउज़र के अंदर ना, ये इसकी खासियत है कि ये आईपी एड्रेस को क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है, इमीडिएटली चेंज करता रहता है। दैट्स वाई वी आर गेटिंग अ डिफरेंट आईपी एड्रेस। एंड इन केस ऑफ आवर, जब हम ट्राई कर रहे हैं चेक करने के लिए, तो ये हमें अलग अलग आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर रहा है। बट आई होप कि आपको ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। प्लीज़ ट्राई टू इम्प्लीमेंट बिकॉज इट्स अ रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एज़्योर सिक्योरिटी। सो आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कमेंट करिए, डेफिनेटली हम क्वेश्चन आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे एंड गिव यू द सोल्यूशन। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। टेक केयर गाइज।